कुछ खुद पर बीती बातें कुछ औरों से चुनकर लाता हूँ। मेरा नाम है आकाश, कहानियां सुनाता हूँ। प्यार में ऐसा क्यों होता है कि लोग जिंदगी और मौत से भी खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते? आखिर क्यों लोगों की जिंदगी प्यार में इतनी सस्ती हो जाती है? माइक विद आकाश में आज की कहानी भी इसी सवाल से ताल्लुक रखती है। माइक विद आकाश में आज की कहानी है प्रायश्चित। गहरी सांस भरते हुए पुलकित ने अपना कदम आगे बढ़ाया और उसका पांव पहाड़ की चोटी से झूलने लगा। गहराइयों को झांकता हुआ उसका सारा शरीर कांप रहा था। वो पसीने से तरबतर था, डर उसे डरा रहा था, मगर फिर भी वो उस स्थिति में खड़ा था। जाहिर था कि वह वहां अपनी मजबूर सांसों को शांत कराने के इरादे से आया था। जिंदगी और मौत के बीच का वो रास्ता जिसे उसने खुद के लिए चुना था, उसके हृदय की गति बढ़ा रहा था। उसने फिर एक गहरी सांस ली और उस ऊंचाई से कूदने की हिम्मत जुटाने लगा। हवाओं की सरसराहट में उसके धड़कनों से उठने वाला वो नगाड़ा साफ सुनाई दे रहा था। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और उसकी आंखों में वो हसीन चेहरा देखने लगा जिसे वो बेहद प्यार करता था। उसकी बड़ी बड़ी काली सुरमेदार आंखें, काले लहराते घुंघराले बाल, गुलाब की पंखुड़ियां जैसे उसके होठ, उसे सब याद आ रहे थे। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई थी। हाँ, वो अपनी प्रेमिका, अपनी माशूका को याद कर रहा था। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसकी मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई। एकाएक उसके कानों में वही चिल्लम चिल्ली मचने लगी जिससे भाग कर वो यहाँ आया था। तुम मुझे अपना समय क्यों नहीं देते? हमेशा काम काम काम। तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार है या काम से? और न जाने क्या क्या। सवालों के एक अदृश्य रस्सी ने उसे जकड़ लिया था। अब उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो और इंतजार नहीं कर सकता था। उसने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया। उसकी आंखें डबडबा गई। आंसू बारिश की बूंद की तरह उसकी आंखों से बहने लगी। हवाएं कहीं ठहर गई, बादल चुप हो गए, पेड़ों की पत्तियां मूर्त हो गईं और पक्षियों ने आंखें बंद कर ली। उसने अपना चेहरा नीचे किया और अपना आखिरी शब्द बुदबुदाया, अलविदा। उसने अपना सारा शरीर ढीला छोड़ दिया। उसने अपने आप को उन वादियों के हवाले छोड़ दिया। वो कूदने ही वाला था कि किसी ने पीछे से उसकी बांह पकड़कर खींचा और वो पहाड़ की चोटी से दूर हट गया। हवाएं चहक उठी, बादल गरज गरज कर खुशी जताने लगे, पत्तियां नाचने लगी, पक्षियों के झुंड फिर से आसमान में गोते लगाने लगे, मानो ये सभी इस बात का जश्न मना रहे थे कि उसने उसे बचा लिया था। दो पल तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। वो अपने बचाए लिए जाने पर खफा था और बचाने वाले पर गुस्सा। उसने उस चेहरे को गौर से देखा जिसने उसकी जान बचाई थी। वो एक लंबा चौड़ा खूबसूरत नौजवान था जिसकी गहरी नीली आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके चेहरे की अलग अलग निशानियां कई राज बयां कर रही थी। पुलकित से कुछ कहा न गया। वो वहीं एक छोटे से पत्थर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसू उसका सारा दर्द बयां कर रहे थे। किसी ने एक शब्द भी ना कहा, बस दोनों के बीच एक लंबा गहरा सन्नाटा रहा। और फिर अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज ने पुलकित की पीड़ा को भेदने की कोशिश की। हेलो, मैं अर्नव। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम यहां सुसाइड करने क्यों आए थे? पुलकित ने आंखें भी ना उठाई, वैसे ही रोता रहा। उसने उसके कंधों पर हाथ रख दिया और हल्के से दबा दिया। उसे ऐसा लगा मानो किसी ने कोई मरहम लाकर उसके जख्मों को भर दिया हो। उसने वैसे ही सर झुकाए भरे हुए गले के साथ कहना शुरू किया, तंग आ गया हूं यार, तंग आ गया हूं अपनी जिंदगी से। बस अब और नहीं सहा जाता, इसलिए खत्म करना चाहता हूं इसे। मैं किसी के काबिल नहीं हूं, न खुद के न उसके। उसे भी मेरा वक्त चाहिए और उसके लिए मेरे पास वक्त ही नहीं है। मैं क्या करूं? इसलिए छोड़कर चली गई वो मुझे। उसकी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। अर्नब उसकी बातें चुपचाप सुनता रहा।
फिर बिना उसकी बातों का जवाब दिए एक कहानी कहना शुरू किया। जानते हो, मैं भी एक ऐसा ही लड़के को जानता हूँ। वो भी अपने गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद यहाँ आया था। थोड़ी हिम्मत जुटाई और कूद गया पहाड़ से, खत्म कर ली अपनी जिंदगी। मगर कहानी खत्म नहीं हुई। कहानी तो यहाँ से शुरू हुई। उसने कुछ सालों के प्यार के आगे भुला दिया वो प्यार जो बचपन से था उसके पास, अपने माँ बाप का प्यार। वो अपने माँ बाप का एक लौता बेटा था। बाप से उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त न हुआ और हार्ट अटैक के बाद उन्हें पैरालिसिस हो गया। हार्ट अटैक से वो मरे तो नहीं, पर एक जिंदा लाश बन के रह गए। अब घर की सारी जिम्मेदारियां बेचारी बूढ़ी माँ पे आ गई। 2 जिंदगियों को पालना और अपने पति के दवाइयों का इंतजाम करने के लिए वो घर घर जाकर चौका बर्तन का काम करने लगी। जिस उम्र में उसे आराम करना चाहिए था, उस उम्र में वो काम करती है, दिन रात काम करती है। उसे विश्वास था कि उसका बेटा, जिसे उसने बड़ी मेहनत से पढ़ा लिखा कर कुछ बनाया था, उसके लिए कुछ करेगा। लेकिन वो तो बेगैरत निकला। बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी 2 दिन के प्यार के खातिर खत्म कर दी। और वो लड़की जिसके लिए उसने अपनी जान दी थी, वो कुछ दिन तो उसके लिए रोई, पर फिर उसके बाप ने उसे शादी के लिए मना लिया। अब उसकी शादी हो चुकी है। वो अपने पति और 2 बच्चों के साथ खुश है। पुलकित उसकी बातों को गौर से सुन रहा था। उसकी आंखों के आंसू कब के सूख चुके थे। वो मरने का इरादा भी टाल चुका था। अब उसके दिमाग में बस उसके माँ बाप थे, जिन्हें वो बस एक ऐसी के लिए नजरअंदाज कर रहा था जिसे उसकी कदर तक नहीं थी। वो अर्नब को कुछ कहना चाह रहा था कि किसी ने पीछे से एक पतली सी आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। वो पुलकित की गर्लफ्रेंड थी, जिसे किसी तरह से यह मालूम हो गया था कि वो यहाँ अपनी जिंदगी खत्म करने आया है। पुलकित ने अर्नब की तरफ देखा और अर्नब ने मुस्कुराकर उससे मिलने का इशारा किया। अर्नब ने कहा कि जिंदगी ऐसी ही है मेरे दोस्त, कभी भी कहीं भी बदल सकती है। अभी देखो, कुछ दिन पहले तुमसे सब कुछ छीन लिया था उसने, तुम अपनी जिंदगी खत्म कर रहे थे, और अब देखो तुम्हारे पास सब कुछ आ गया है। अब जाओ, मिल लो उससे। पुलकित उठा और उसके पास चला गया। वो उसके गले से लिपट गई और उसकी छातियों पर हाथ मारते हुए रोते रोते बोली, तुम बहुत गंदे हो, बहुत गंदे हो तुम। अगर मैंने गुस्से में कुछ कह दिया तो क्या तुम अपनी सांसें खत्म कर लोगे? एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया तुम्हें? पुलकित ने उसे जोर से गले लगाया और बोला, हाँ, मैं तो अपनी जिंदगी खत्म ही कर चुका था, मगर एक फरिश्ते ने मुझे बचा लिया। उसकी गर्लफ्रेंड ने नजरें उठाकर उसे देखा और पूछा, किसने बचाया तुम्हें? मुझे उससे मिलना है अभी। पुलकित ने अपनी उंगलियों का इशारा अर्नब की तरफ किया और कहा, उसने। उसकी गर्लफ्रेंड हवा में नजरें इधर उधर घुमाने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई दिख ही नहीं रहा हो। उसने फिर से पूछा, किसने? पुलकित ने कहा, अरे बाबा, उसने, वो जो वहां उस पत्थर पर बैठा है ना, उसने। उसकी गर्लफ्रेंड ने एक बार फिर से गौर से देखा और कही और बोली, पर वहां तो कुछ नहीं, कोई नहीं है। पुलकित ने कहा, अरे ठीक से देखो, वो वहीं पत्थर पर तो है। उसने फिर से कहा, वहां कोई नहीं है। उन दोनों की बीच बहस में एक आवाज ने दस्तक दी, हा 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 हा। पुलकित ने पीछे देखा। वहां एक मैली कुचैले कपड़े में एक भिखारी खड़ा था। वो भिखारी कम और पागल ज्यादा मालूम पड़ता था। उसने हंसते हुए कहा, हा 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 हा। आज उसने फिर से बचा ली एक जान। अपनी गलतियों का अच्छे से प्रायश्चित कर रहा है वो। जब से उसने अपनी जान ली है, तब से यहाँ किसी और की जान नहीं गई। हा 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 हा। हंसता हुआ वो आगे बढ़ गया। पुलकित ने अपनी निगाहें अर्नब की तरफ फेरी। अर्नब अब धुएं में विलीन हो रहा था, मगर उसके चेहरे पर अब भी वो मुस्कान साफ जाहिर हो रही थी, जिसमें उसकी जीत साफ नजर आ रही थी। और पुलकित उसे उन वादियों में गायब होता स्तब्ध सा देखता रह गया। तो माइक विद आकाश में ये थी आज की कहानी प्रायश्चित। आप आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आपको मालूम है क्या करना है। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, मैं फिर मिलूंगा अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सुनते रहें और देखते रहें माइक विद आकाश। गुड बाय।